5:20 में यीशु ही अनंत ओके ओके सौरभ, अब दोबारा बोलिए। अ, यीशु ही हमारा न्यू है एवं अनंत जीवन है। यस, ये पॉइंट हमें मिला था और उसमें रेफरेंस मिला था यूहन्ना 17:3, यीशु ही अनंत जीवन है, और पहला यूहन्ना 5:20 में यिर्मयाह 31, 34 से 35। और कुछ क्वेश्चन नोट कराए गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यीशु हमारा न्यू है तो हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? वेरी गुड। और दूसरा क्वेश्चन है, परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले चलता है। और इसमें रेफरेंस भी हैं। हाँ, इससे कुछ बता सकते हैं कौन सा रेफरेंस था, क्या है? जी, जी, इसमें लिखा हुआ है, अगर यीशु हमारा नहीं हो तो हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? आंसर लिखा है, हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकें। और यूहन्ना उसका 5, 39 और 40। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यीशु मसीह हमारे बुनियाद है और वो हमारा फाउंडेशन है। बहुत अच्छा, थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छा यात्रा करने के लिए। और कोई याद है? ओके, हम देखते हैं, हम शुरू करेंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है डॉक्टर मेलकम के द्वारा लिखा गया किताब है, जो लीडरशिप्स के हैं। और लीडरशिप्स पूरी दुनिया में सेवा करता है। और ज़्यादातर इन लोग के पास हम मटेरियल पहुंचाते हैं, ऐसे लोग के साथ हम सेमिनार करते हैं, ऐसे लोग के साथ हम अपना अम, अम, प्रकट करते हैं, जो लोग की सुनने का क्षमता रखते हैं, और जो लोग अंदर ग्रहण करने का क्षमता रखते हैं। और उन्हीं लोग के साथ परमेश्वर हमें मिलाता है, और हम उन्हीं लोग के साथ हम ऐसा सेमिनार करते हैं, और उन्हीं लोग के पास से हम ऑनलाइन या ऑफलाइन हम उनके साथ करते हैं। क्योंकि लीडरशिप का एक नियम है कि आप ऐसे लोग के साथ सेमिनार करो, ऐसे लोग के साथ ऑनलाइन करो, ऐसे लोग के साथ करो जो लोग जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं और कोई भी शिक्षा को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, सीखने की क्षमता रखते हैं, और उसको दूसरों को देने का भी क्षमता रखते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप जितने भी लोग हो, हम जितने भी लोग आपसे मिले हैं, ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। हम यहाँ पे जितने लोग भी, हम पहले किसी को कोई नहीं जानता था यहाँ पे, हम सब परमेश्वर ने हमें जुड़ा है, और हम लोग मिल के ये सीख रहे हैं। और जब मैं आप लोग को ये मैं बताती हूँ तो मैं भी अपने जीवन में सीखती हूँ, और आप लोग के द्वारा मैं भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। आप लोग का समर्पण के लिए बहुत धन्यवाद, आप लोग का जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कितना समर्पण रहते हैं। क्यों ना हम मिलके बहुत आगे जाए, एक साथ वचन पढ़े, और हम इस दिशा में हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर, लिखा है ना, फास्टिंग फॉर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही पहला हम लोग का विषय है। और हम मिलके हम परमेश्वर के राज का घोषणा करें, आमीन। आइए हम उसके बाद वाला हम देखते हैं। यीशु मसीह जैसे आपने बताया कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्यों? नए नियम में कई जगह मसीह जीवन की बुद्धि विकास की तुलना एक भवन के निर्माण से की गई है। आप जानते हैं नए नियम में एक जो हम लोग का बुद्धि विकास और हर चीज को नए नियम में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक भवन का एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण, एक घर का, एक भवन का उदाहरण दिया गया है। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, ऐसा लिखा है। हम परमेश्वर की खेती है और हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। पहला कोरिन्थियों 3:9-10 में लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये न्याय नियम में हम लोग बहुत ध्यान देखें कि हम फाउंडेशन, ये नेव का, ये हम क्यों चैप्टर शुरू किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पहली बार, बहुत समय आप सुने होंगे, लेकिन आपको एक पहली बार ये बहुत सारा चीज मिलेगा आपको, आपके जीवन के लिए, परिवार के लिए, कलिसिया के लिए, और जिसके द्वारा मैं अपना जीवन परिवर्तन हुआ है। और इसलिए मैं आपके सामने ये बताने के बहुत इच्छा रखती हूँ। इफिसियंस 2:22 में जैसे सौरभ जी ने बताए
जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आप परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। हम सब मिलके एक घर बनाते हैं, हम सब मिलके एक गृह निर्माण करते हैं, हम सब मिलके हम परमेश्वर का राज को विस्तार करते हैं। ये हमें ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। प्रभु इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? प्रश्न है, इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? अगर हम घर मिल के बना रहे हैं, अगर हम बिल्डिंग मिल के बना रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हम सब मिलके प्रभु का राज विस्तार कर रहे हैं, हम सब मिलके आराधना कर रहे हैं, हम सब मिलके प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? इमारत का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? आप सब जानते हैं, जैसे हम टॉपिक में देख रहे हैं कि फाउंडेशन, जो नेब होता है, ये सबसे बड़ा चीज है। आप लोग ध्यान में दीजिए, सोचिए हम सब मिलके प्रभु का सेवा कर रहे हैं। हम आप लोग को नहीं जानते थे, आप लोग हमें नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसा परमेश्वर ने मिलाया, हम सब मिलके घर बना रहे हैं, एक सुंदर निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान बना रहे हैं, जहाँ परमेश्वर आके रहते हैं और हम उसका उपस्थिति को अनुभव करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो घर हम बना रहे मिलके, उसका इमारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? जैसे कि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा नेव है, फाउंडेशन है। तो हम उस फाउंडेशन को मिलके हम कैसे बनाएंगे? पहले हम अच्छा फाउंडेशन बनाएंगे। हम घर बना रहे, लेकिन हम अपना फाउंडेशन को हम मिलके मजबूत करेंगे। एक इमारत की नींव की गई मायने में निर्धारित करती है उसका आकार, मजबूती, चरित्र किस प्रकार का होगा। एक नींव का कई शताब्दियों में मसीह इतिहास, कई मसीहों ने अपना जीवन अच्छी रीति से प्रारंभ तो किया था, लेकिन उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया था। ये मैं फिर से आप लोग को थोड़ा दोहरा रही हूँ। शायद आप भी कोई इस तरह के विश्वासियों को जानते होंगे, जो शुरू में तो प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे और ऐसा मालूम चलता था कि उनका विश्वास बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत है, पर अब उनका विश्वास हो गया और वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, शायद आपने कोई अगवा के विषय में सुना होगा, लीडर के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार का उनका मसीह जीवन, अगुवाई दोनों समाप्त हो गए। लीडर्स लोग भी फेलोर हो जाते हैं, उनका मसीह जीवन भी समाप्त हो जाता है और उनका उस सब भी समाप्त हो जाता है। उनकी जीवन की समस्या उनकी नींव बुनियाद में थी। उनका जीवन का समस्या क्या था? वो तो सब कुछ करते थे, अच्छा घर जैसे आराधना करते थे, अच्छा प्रचार करते थे, अच्छा संगति करते थे, सहभागिता करते थे, अच्छा घर निर्माण करते थे, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनका नींव, उनका जो बुनियाद वो मजबूत नहीं था, उनका बुनियाद मजबूत नहीं था। इसीलिए तो हम लोग भी बहुत अच्छे मसीह है, हम लोग बहुत अच्छे परमेश्वर का सेवा करते हैं, हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा है, हम मिल के घर बना रहे हैं, परमेश्वर का भवन निर्माण कर रहे हैं, जहाँ की परमेश्वर आके वास करते हैं, जहाँ हम उनका उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। लेकिन हम मिल के नींव को हम स्ट्रॉन्ग करें, हम उसको बनाएं। हालेलुया। उनका क्या हुआ? जैसे बताया गया, उनका बुनियाद ठीक नहीं था। फिर हमने देखा कि मसीह जीवन के लिए बुनियाद क्या है। हमने अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जैसे सब लोग ने, हेमंत बताए और सौरभ बताए कि एक मसीह जीवन के लिए बुनियाद नींव क्या है। पौलुस इसका उत्तर बड़े स्पष्ट से दे रहे हैं ना, पहला कुरिन्थियों 3:11 में देता है। क्योंकि कोई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई भी लैंग्वेज में। एक मसीह जीवन के लिए क्या क्या है सबसे बड़ा नींव, बुनियाद क्या है? पौलुस बोलते हैं पहला कुरिन्थियों 3:11 में। ओडिया रे पढ़िबे कि? हाँ पढ़ंतु, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ंतु। कारण जेउ भित्तिमूल स्थापित होई अछि हम्म, ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल केही स्थापन करि पारे नाही, आमेन। सेही भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट। यस, तो हम अभी स्पष्ट देख रहे हैं कि इसका जो नींव, वो भित्तिमूल, उसका जो बुनियाद कौन है? यीशु मसीह है। उसका बुनियाद यीशु मसीह। ध्यान में रखिए, ये बुनियाद, हम जो घर बना रहे हैं, यीशु परमेश्वर को भवन बना रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए बुला रहे हैं, परमेश्वर आते हैं, हम मिल के अनुभव करते हैं, तो उसका जो नींव क्या है? यीशु मसीह है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वो यीशु मसीह का कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता उसमें, और कोई भी नींव नहीं डाला जा सकता। कोई दान दशमांश का, कोई ट्रेडिशनल का, कोई रीति रिवाज का, कोई वो चीज नींव नहीं डाल सकता। सिर्फ यीशु मसीह का ही नींव डाला जा सकता है। हालेलुया।
एक मसीह जीवन के लिए सच्ची नींव बुनियाद सिर्फ यीशु मसीह है। हमारे नींव रविवार चर्च जाना, वस्त्र पढ़ना, बाइबल का सिद्धांतों, पंथ्या कोई अन्य बातें, और हमारी नींव बुनियाद और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है व्यक्तिगत रूप में। वो हमारा फाउंडेशन है। हमारा व्यक्तिगत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा बुनियाद है जिससे हम मिलके परमेश्वर का भवन को हम बना रहे हैं। हालेलुया। जब भी मैं ये पढ़ती हूँ मुझे बहुत बहुत खुशी होता है, बहुत मुझे अपने जीवन में बढ़ने का बहुत इच्छा करता है जब मैं यीशु मसीह का और देखती हूँ। जब मैं यीशु मसीह का हम और देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं, वो नींव है, वो बुनियाद है। हमारा बुनियाद को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। मसीह जीवन का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हमें मिलता है यूहन्ना 17:3। सौरभ जी ने बताया था, और एक बार पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी और ओडिया दोनों में, 17:3 में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्बे तुमको और तुमर प्रेरित जीसु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। हाँ, ये हमारा नेप क्या है? मसीह जीवन का स्वभाव, द नेचर ऑफ क्रिस्टियन लाइफ। हमने पिछले बार पढ़ा था। हमारा जो मसीह जीवन का स्वभाव, जैसे हमारा नेप क्या है? अनंत जीवन। कौन है अनंत जीवन? हमारा जीवन अनंत जीवन है। अनंत जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। लेकिन वो अनंत जीवन कौन है? अनंत जीवन के लिए हम नहीं जा रहे। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। ये स्पष्ट है। कई बार हम इसको इंटरफेयर कर लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि अनंत जीवन की हम बढ़ रहे, अनंत जीवन में हम जा रहे, लेकिन हम यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन या मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है और उसके द्वारा पिता के साथ संबंध है। ये हम जो अनंत जीवन में चल रहे हैं, ये एक व्यक्तिगत संबंध है यीशु मसीह के साथ, एक व्यक्तिगत संबंध। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह से रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है कि हम यीशु मसीह को जानना है कि परमेश्वर का पुत्र है और वो आ चुके हैं, वो हमें समझ दी है और वो उस सच्चे को हम पहचाने, उस सच चीज को पहचाने। क्या बोल के पहचाने? कि ही इज इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। हालेलुया। फिर हम देखें, पिछली बार हम देखा है मसीह जीवन का स्वभाव कैसा था। दोनों ने बहुत अच्छा स्पष्ट से बताया है कि यीशु मसीह ने इस संसार में इसलिए आए थे कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने। यीशु मसीह इसलिए आए थे कि बस हमें छुटकारा मिल जाए, हमें पाप से मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं। वो उनके द्वारा हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाने। ये है यीशु मसीह का नेम। अगर यीशु मसीह नेम है तो हम इससे पिता को हम मिल सकते हैं। वही नेम है, वो फाउंडेशन है। परंतु जो बाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के पुराने घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यह वाकई यही वाणी है। यिर्मयाह लिखा है, ये बहुत अच्छा वचन है सबके लिए। आप अपने हृदय में लिख डालिए ये वचन को। यिर्मयाह 31, 34, 35 को स्पष्ट से पढ़ देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हम वचन पढ़ के ही हम अपने हृदय में डालेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कोई पढ़ सकते हैं? यिर्मयाह 31, 34, 35। तुम्हें परमेश्वर को ज्ञात हो बोली कही से माने प्रत्येक अपना अपना प्रतिवर्षी को दीदी। हाँ पढ़ो, हेमंत पढ़ो। हाँ, पुणी तुम्हें माने परमेश्वर को ज्ञात हो बोली कही से माने प्रत्येक अपना अपना प्रतिवर्षी की और प्रत्येक अपना अपना घात को और शिक्षा देवे नहीं, कारण सदाप्रभु कहती से माने चतुर्थम ठारू महत् पर्यंत समस्त आज्ञा को ज्ञात हो जेहेतु आम अपराध क्षमा करवा और से पाप आम स्मरण करवा दिवस ज्योति देवाई जो सूर्य प्रदान करती और रात्रि देवाई जो चंद्र और नक्षत्रगण विधान भी स्थापन करती से समुद्र को संचालित कर तरंग समूह को गर्जन करती
संन्याधिपति सदाप्रभु नामରେ ଖ୍ୟାତ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। यस, वेरी गुड। और यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा कि यहोवा के जानो, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उसके पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये है परमेश्वर का, ये यीशु मसीह फाउंडेशन है। यह लिखा है कि मैं उनको कभी भी, उनको सब मेरा ज्ञान होगा, मेरे बारे में उनका ज्ञान होगा, उनको पता चलेगा, पता चलना चाहिए कि परमेश्वर क्या है और हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, और यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। हालेलुया। कितना महान विषय है कि हम, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और हमें अपना बनाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और अधर्म क्षमा करते हैं और हमारा पाप कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। और यीशु मसीह को हमारे लिए भेजे हैं ताकि वो हमारा नेब बने, ताकि हमारा घर ना टूटे, हम गिर ना जाए। मसीह जीवन का स्वभाव, मेरे जीवन सच्ची बातों का केंद्र सिर्फ यीशु मसीह ही होना चाहिए। आप यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं, अचानक से नहीं आए हैं, आप सब लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, जो हम मिल के भवन बना रहे हैं। ये मैं बहुत परमेश्वर के सामने बहुत खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ कि हाँ, परमेश्वर हमें एक महान विषय के लिए हम सब कुछ चुना है। हम बहुत लंग रास्ता हम जाएंगे और एक दिन हम उसको सक्सेस देखेंगे। सब लोग अपने पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन में लिख के रखिए कि ये सभी बात से यीशु मसीह ही हमारा केंद्र होना चाहिए। हम कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि हम यीशु की महान रूप में अनुभव कर सके। हम एक दूसरे की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके द्वारा यीशु मसीह को सेवा करते हैं। हम कलीसिया अपने लिए नहीं जाते, हम इसलिए जाते हैं यीशु मसीह को हम अनुभव करें महान रूप से और उनको जाने। और हम एक दूसरे की सेवा इसलिए करते हैं कि हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं बोल के मत्ती 25 का 34-40 में लिखा है। फिर हम यीशु मसीह की आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है, उसके लोगों होने के कारण। हम उनके लोग हैं, इसलिए हमें आराधना करनी चाहिए। हमें इसलिए पवित्र जीवन जीना चाहिए क्योंकि ये यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। हमें पवित्र जीवन क्यों जीना चाहिए? क्योंकि ये यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। फिर हम देखते हैं, हमें दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताना और उसके पास लाना चाहिए ताकि वो भी उस आनंद और अनंत आशीष को पा सके जो यीशु मसीह के साथ संबंध में है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन जीने का कारण है। ये स्पष्ट बात अपने घर में लिख के, पट्टे में लिख के रखिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन का जीने का कारण है। वो ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु, हमारा राजा और परमेश्वर है। मसीह जीवन का स्वभाव, जीवन से लागू करने के लिए प्रश्न, हम एक प्रश्न करेंगे, हमारे जीवन का बुनियाद नींव क्या होना चाहिए? एक प्रश्न है, क्या बुनियाद होना चाहिए जीवन का, हमारे जीवन का। दूसरा है, हमारे जीवन में हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही नींव बुनियाद डाली गई है ताकि हम सभी बातों में स्थिर रहेंगे, मजबूती से बढ़ेंगे और हमारे जीवन में फल लाएंगे, अनंत जीवन, अनंत काल तक, अनंत काल तक बनाएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं कि मसीह जीवन का स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मसीह लोग अपने जीवन में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि उनका जीवन सही बुनियाद नींव पर बनाया नहीं गया है। उन्होंने अपने मसीह जीवन का नींव बुनियाद कलीसिया में उपस्थित डिनोमिनेशन के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, डॉक्ट्रिन होता है और बहुत सारी बातें होती है जो उसी से वो लोग बहुत ध्यान देते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं, तो वो सही नींव नहीं है, तो इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो व्यक्तिगत संबंध के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर हम देखते हैं समूह में प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और हम एक दूसरे के साथ रहना, भवन बनाना। ये जब हम कभी हम ऑफलाइन सेमिनार करेंगे तो हम इस विषय के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आपका जीवन यीशु मसीह के अलावा किसी भी अन्य बातों में, किसी की रीति रिवाज में जुड़ी हुई है, कलीसिया की उपस्थिति, डॉक्ट्रिन में या अन्य बातों पर बना है, नियम कानून में, रीति रिवाज में,
और क्या वो जो रेगुलर जो होता है ट्रेडिशनल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये इस जो अगर उसमें अगर है तो हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपना जीवन उससे समर्पित करें, ताकि आपका हमारा जीवन सिर्फ यीशु मसीह रूपी नींव पर निर्माण हो। गहराई से उससे समर्पण करें, हम गहराई से उनको समर्पण करेंगे। परमेश्वर का वचन, जैसे हम पीछे फिर से मैं दोहरा रही हूँ, सौरभ ने भी बताए थे कि परमेश्वर का वचन हमें आगे ले जाता है यीशु मसीह के ओर। जो वचन नहीं पढ़ते हैं वो यीशु मसीह को कभी नहीं जान पाएंगे। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह को जानते हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हमें उद्धार मिल गया है, हम ऐसे सोचते हैं। रोज रोज यीशु मसीह को जानना है, हमें और गहराई से जानना, जैसे पौलुस ने बताए पहला यूहन्ना में कि हम उनको छुए, स्पर्श करें और हमें ऐसा ज्ञान मिले कि हम प्रतिदिन उसको जाने। हम उनको जान नहीं पाए, हम कैसे जानेंगे? हम यीशु मसीह हमें उद्धार करता है बल्कि हमने एक बार ग्रहण कर लिया, हम यीशु मसीह को जानते हैं बोल के हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानना रोज है, एवरीडे, प्रतिदिन हमें उनको जानना है। वो महासागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है। तो हम एक मनुष्य एक दिन में कैसे जान सकते हैं? और उनका जानने का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वचन के द्वारा। वचन जीवन है, वचन में जीवन है, वचन वो एक्टिव है। हम इसलिए पढ़ते हैं वचन कि यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ सके, और परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है जिसके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, परमेश्वर का अनुभव कर सके। फिर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने का जीवन जी सके। वचन इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा को मान सके। वचन हम इसलिए पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम में सहभागिता कर सके। परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु इसके द्वारा हम प्रभु यीशु का व्यक्तिगत अनुभव कर सकेंगे। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वचन का ज्ञान प्राप्त करना, वचन को वो उद्देश्य नहीं हमारा उद्देश्य है ये कि वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यक्तिगत अनुभव कर सकेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन ही हमें यीशु की ओर ले जाता है। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन ऐसा नहीं, वचन ही यीशु मसीह की ओर ले जाता है। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, हम हमेशा याद रखें कि हम वचन को सीखे, वो हमें यीशु मसीह के साथ और अधिक महान व्यक्तिगत संबंध की और ले जाना चाहेंगे। हम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं क्योंकि समझते हैं कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही वही है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना 5:39 से 40 लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जीवन पाने के लिए यूहन्ना 5:39-40 में लिखा है, हम पिछली बार पढ़ चुके थे कि यीशु मसीह को और जाना, जीवन पाना है, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं आते बोल के यूहन्ना ने बताया है। वचन हमें परमेश्वर दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके ताकि हम उसके जीवन प्राप्त कर सके। जीवन में लागू करने के लिए विचार मसीह जीवन में एक सिद्धांत की जीवन नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह का जीवन हमें प्रकट होने का जीवन है। ये हमारा जीवन है और यीशु मसीह हमें प्रकट होते हैं। ये है यीशु मसीह को जानना, ये है जीवन। जहाँ यीशु मसीह प्रकट होते हैं वही है जीवन। ये हमें जीवन मिला है, इसको हम जीवन बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रकाशन, हमने पिछली बार पढ़ा था। रेवलेशन, हमारे यहाँ पास्टर लोग हैं, यहाँ सब यूथ लोग हैं जिनको भविष्यवाणी होती है, प्रकाशन आता है, प्रकाशन होते हैं, उन लोग को परमेश्वर बातें करते हैं, बताते हैं। मत्ती 16:13 से 17 बहुत लंबा है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आया तो उसने अपने शिष्य से पूछा, लोग क्यों कहते हैं कि मैं कौन हूँ? वो बोले, कुछ कहते हैं तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, और दूसरे कहते हैं कि तो एलिया है, और कुछ अन्य कहते हैं कि तो यिर्मयाह है, एक भविष्यद्वक्ता है, इनमें से कोई एक है। ऐसे सोचते हैं लोग ना। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? हम पिछली बार भी ये देखे थे। समन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, योना का पुत्र शिमोन, तू धन्य है, क्योंकि तुझे ये बात किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाई है। मैं कहता हूँ तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी।
उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर चट्टान बना के कलीसिया का उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही नींव है। यीशु मसीह भवन बना रहे ताकि परमेश्वर से हम मिल सकें, हम परमेश्वर को उपस्थित महसूस कर सके। वही नींव है, वही चट्टान, वही बुनियाद है। और पूरे लोग ने कोई नहीं पहचाना यीशु मसीह को। कोई बोला एलिया, कोई बोला यिर्मयाह, कोई क्या बोला, सब कुछ बोले। लेकिन कोई बोला यूहन्ना, कोई बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को पूछे, तो तू क्या सोचता है, मैं कौन हूँ, तू बता, उनसे क्या है। तो पतरस ने बोला, आप साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। ये बात किसने बताया? कोई मनुष्य नहीं बताया, ये स्वयं परमेश्वर ने उनको रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया। ऐसे हमारे जीवन में प्रकाशन आएंगे जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम रहेंगे, हमें प्रकाशन होगा। स्वयं परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर हमें बताएंगे, हमें रेवलेशन होगा। ये है प्रकाशन का आवश्यकता है फाउंडेशन के लिए, नींव के लिए। हमेशा तैयार होंगे तब तो हमें प्रकाशन होगा। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तभी तो प्रकाशन आएगी, भविष्यवाणी होगी, हमें प्रकाश प्रकट होंगे, परमेश्वर बताएंगे खुद। वही हमारा जीवन ऐसा होगा क्योंकि हम यीशु मसीह में रहेंगे और यीशु मसीह चट्टान है, वही बुनियाद है। तो बुनियाद होने के बाद ये हमारा एक सिंबल है कि परमेश्वर हमें प्रकाशन देंगे। बहुत से स्त्री और पुरुष ने यीशु मसीह को वो गलील के किनारे चल रहा देखा था, परंतु केवल कुछ ही लोग ने पहचान पाए जो वो था। इस रीति से बहुत लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह को। एक अच्छा मनुष्य था, एक अच्छा शिक्षक था, एक महान अगुवा था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हमें मालूम है कि सत्य है, परंतु ये समझ हमें पढ़ने और सीखने से नहीं प्राप्त हुई। हमें ये भी समझ पतरस के समान प्राप्त हुई है, परमेश्वर का प्रकाशन द्वारा, पवित्र आत्मा के जरिए। जिस दिन आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या आप लोगों ने आपका पास्टर जी बताए, आपके लीडर या आपको जिन्होंने प्रभु के पास आए उन्होंने बताए इसलिए आप लोगों ने प्रभु के पास आए, इसलिए आपने ग्रहण किए? नहीं, उसी समय आप स्वयं यीशु मसीह को आप अनुभव किए। हाँ, प्रभु यीशु आप मेरा उद्धार करता है, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करता हूँ। आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से आपने बात किया, आप स्वयं उनके साथ जुड़े। कोई पास्टर या कोई लीडर प्रार्थना करने के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं होता है। स्वयं अपने मुंह में हम स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह को अनुभव करते हैं, प्रकाशन होता है, तब हम पवित्र आत्मा के जरिए जानते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। हम सोचते कि हमें उन्होंने प्रार्थना करवाया और हमने यीशु मसीह का ग्रहण किया, हमारा उद्धार हुआ। नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से प्रकाशन हमें परमेश्वर देता है ताकि हम यीशु मसीह को जानते हैं। इस प्रकार हम सभी बातों को सीखते हैं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा का प्रकाशन होता है। आज की बात हम हर समय, हर पल में, हर दिन, हम सभी यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम परमेश्वर के प्रकाशन का अपेक्षा करेंगे। परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं, और आप सभी के अंदर पवित्र आत्मा बातें करते हैं, और हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, और हम बातें करेंगे और प्रकाशन पाएंगे। अपने डायरी में, अपनी कॉपी में हम लिखेंगे। आमीन, हालेलुया। ये है परमेश्वर का बुनियाद है। व्यक्तिगत विचार जब हम मिलके कभी हम ये करेंगे तो हम मिलके हम इस विषय में विचार करेंगे। फिर भी आप ध्यान में रखिए कि हम सभी बातें को सीखते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा का प्रकाशन के द्वारा। पवित्र आत्मा एक है जो हमें प्रकाशन के द्वारा वो मदद करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें प्रकाशन प्राप्त हो। यीशु ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि हम उसकी बातों को सीख सकें। हम उनकी बातों को सीखने के लिए, उनको और जानने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें यीशु मसीह ने दिया। किंतु सब सत्य का आत्मा आएगा, लिखा है यूहन्ना 16:13 में ना, किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य का राह दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, और जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसका प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जो बोलेंगे वही पवित्र आत्मा प्रकट करेंगे। हमें प्रकाशन आवश्यक रूप से चाहिए। ये आप लिख के रखिए कि हमें मस्ट प्रकाशन चाहिए, हमें जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, हमें जरूरी है, ये कंपलसरी है कि हमें प्रकाशन चाहिए, क्योंकि हमारा स्वाभाविक मस्तिष्क परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है। 2 कोरिन्थियर 2:14 में लिखा है ना, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क है, परमेश्वर की बातों को इतना नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए ताकि हम परमेश्वर की बातों को, वचन को हम समझ सके। हमें प्रकाशन बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमें मदद करेगा
हम बिना प्रकाशन के जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारा नेप यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रकाशन का आवश्यकता क्यों है, ये फिर हम सोचेंगे। इसलिए यीशु ने आत्मा भेजा कि हमें उसका वचन को मार्ग सिखाए। अगर प्रकाशन की जरूरत नहीं होता, पवित्र आत्मा भेजने के भी यीशु मसीह को जरूरत नहीं होता, क्योंकि हमें उद्धार मिल चुका था। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा चुके थे और हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्यों यीशु मसीह ने दिया? क्योंकि हम उसके वचन की ओर मार्ग दिखाए, हमें प्रकाशन दे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा सबको समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करे। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कोई जोर से पढ़ सकते हैं? पहला यूहन्ना 2:27। थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना 2:27। कोई जोर से पढ़ सकते? किंतु सेमाने ताहांको ठारू जे अभिषेक पाई अछ ताहा तुम मानको ठारे रही अछि, पुणी केही जे तुम मानकु शिक्षा देव यह तुम मानकर आवश्यक नाही, मात्र ताहांको ठारू सेही अभिषेक तुम मानकु समस्त विषय रे जो शिक्षा दिए ताहा सत्य अटे, मिथ्या नुहे। एणु सेही शिक्षा अनुसार ताहांको ठारे रुह। यस, यह स्पष्ट लिखा है कि जो शिक्षा दिए हैं वो मिथ्या नहीं है, वो सच है, वो सच बात बताते हैं, सच बात बताएंगे। इसलिए उन्हीं की बातों में आप लोग वैसे ही बने रहो। हमें उन शिक्षकों की भी सुनना चाहिए जो समय समय पर परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा एक अद्भुत शिक्षक है जो हमारे अंदर है, वो पूर्ण सक्षम है हमें वो सब सिखाने में जो परमेश्वर द्वारा हमें दी गई है उनके वचनों में। हम हमारे पास्टर लीडर सबकी बात हम सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनको दिया है उनका वचन, उनका बात मानने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं। साथ साथ हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है कि वो पूर्ण सक्षम है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है वो पूर्ण सक्षम है कि आप सब जान सकते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ना लिखना भी इवन उन लोग को नहीं आता, लेकिन उन लोग के अंदर इतना परमेश्वर का काम में होता है, इतना कार्य होता है क्योंकि परमेश्वर स्वयं उन द्वारा काम करते हैं, प्रकाशन देते हैं। हालेलुया। तो हमारा बस ऐसे होगा कि हमें प्रकाशन जीवन हम जिएंगे। प्रकाशन के बाद क्या होगा? प्रकाशन के बाद हमें आज्ञाकारिता होना है। प्रकाशन हमें मिल रहा है तो हमें क्या करना है? उसके बाद हमें आज्ञाकारिता आती है, आज्ञाकारिता बनने का क्षमता आती है। याकूब 1:22 में लिखा है, कोई जोर से पढ़ेंगे? याकूब 1:22 हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में, कोई भी लैंग्वेज में पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, यस, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यस, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्रिय लोग, कभी कभी हम लोग खुद को हम धोखा दे देते हैं, ये सच बात है। हम वचन पढ़ते हैं लेकिन कई बार हम कर नहीं पाते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। हमें अगर कोई धोखा दिया हमें कितना दर्द होता है, लेकिन जब हम अपने आप को धोखा देते हैं तो उसको अगर सोचेंगे तो कितना दुख की बात है। इसलिए हम सुनने वाले नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर का पालन करने वाला हम बनेंगे। हम ऐसा एक जीवन जिएंगे जो परमेश्वर का वचन का पालन करता हो। हम ऐसा व्यक्ति है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं परमेश्वर का वचन पालने वाला व्यक्ति है। यहाँ पे हेमंत बैठे हैं जो परमेश्वर का वचन पालने वाला व्यक्ति है, सौरभ है जो परमेश्वर का वचन पालने वाले व्यक्ति है, रोहित है परमेश्वर का वचन पालने वाले व्यक्ति है, मनीष है, और सब लोग है, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब लोग परमेश्वर का वचन पालने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पे जितने भी जो युवा है सब लोग बैठे हैं, सब लोग, हाँ, आज हम घोषणा कर रहे हैं कि सब लोग हम वचन पालन करने वाला व्यक्ति है। आमीन, आमीन। आज्ञाकारिता आती है कैसे? यदि आप परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं तो याकूब कहता है कि आप स्वयं को धोखा देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने परमेश्वर का वचन सुना है इसलिए आप बच जाएंगे और प्रभु में बढ़ेंगे, तो ये अपने आप को धोखा देते हैं। सुनना पर्याप्त नहीं है, आपको वचन का पालन भी करना चाहिए। जैसे हमने अभी
बात किया कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने वचन सुन लिया, हमने कलीसिया गया, आज हमने वचन सुना, प्रार्थना किया, आराधना किया और हम काफी है पवित्र जीवन जीने के लिए, बस हो गया। लेकिन अगर हम उसको नहीं पालन कर रहे हैं तो वो सब व्यर्थ है। अब फैसला करेंगे कि जब भी परमेश्वर अपने आप को वचन से कुछ दिखाता है तो हम उसका पालन करेंगे। आज से हम उसका फैसला करेंगे। यदि आप वचन का पालन नहीं करते हैं तो आप प्रभु में बढ़ना बंद कर देंगे। एक सिंबल है कि प्रभु में बढ़ना बंद हो जाता है जब हम वचन का पालन नहीं करते हैं। आपका यीशु के साथ संबंध खराब हो जाएगा और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाएगा। आखिरकार यदि आप नहीं बदलते तो आप पूरी तरह से परमेश्वर को त्याग देंगे। इस छोटी छोटी बातों से परमेश्वर को त्यागना शुरू हो जाता है। छोटी सी बातों से, छोटी छोटी वचन का अबाध्यता से परमेश्वर को हम त्याग देते हैं। हम पता नहीं चलता कि हमने कभी परमेश्वर को त्याग दिया है, पता नहीं चलता है। हम मसीह रहते हैं लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, पता नहीं चलता है। छोटी छोटी वचन का अनाज्ञाकारी होने से ही हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, हमें वो पता नहीं चलता है। परमेश्वर का मानना, आज्ञा मानना ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन का पालन करने का आप निश्चय करें। जब भी वो आपको अपने वचन से कुछ दिखाए उसका पालन करें। जब हम इस तरह करते हैं तो हम एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होंगे जिसने हमारा घर चट्टान पर बनाया और उसके घर को कभी भी हिलाया नहीं जा सकता था, चाहे जितना भी विरोध क्यों ना हो। ये सब हम जानते हैं कि जो घर बनाते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो अच्छी नींव में करता है उसको बुद्धिमान बोला गया है। जो वचन मानते हैं उसको बुद्धिमान बोला जाता है, जो वचन का पालन करते हैं तो बुद्धिमान बोला गया है। जब हम उन बातों को पालन करते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं तब हम यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं। हम उसे खुश करते हैं और हम फल को धारण करते हैं। यीशु ने यूहन्ना 8 का 31-32 में लिखा है, यीशु ने उन यहूदी से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे उपदेश को मानते हो तो तुम वास्तव में मेरे चेले हो, तब तुम सत्य को जान पाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यहाँ पे यीशु मसीह यहूदियों को बोल रहे हैं कि जिन्होंने विश्वास किया था, अगर तुम मेरे उपदेश को मानते हो तो तुम वास्तव में मेरे शिष्य हो, मेरे चेले हो। जो लोग वचन मानते हैं वो शिष्य कहलाते हैं, वो सच्चे शिष्य कहलाते हैं। हम जानते हैं कि हम शिष्य के लिए बुलाए गए हैं, हम विश्वासी के लिए नहीं बुलाए गए हैं। तो अगर हम वचन मानते हैं तो शिष्य कहलाते हैं और हम उन सत्यों को जान पाते हैं और वही सत्य ही हम स्वतंत्र करता है। वचन में ही सब कुछ कनेक्ट है। और आवश्यकता क्या है? परमेश्वर के वचन का सच्चाई आपने आपको स्वतंत्र कर देगी, लेकिन ये आपको केवल उतना ही स्वतंत्र करता है जितना आप आज्ञा पालन करते हैं। एक विषय ध्यान में रखिएगा, जब भी हम कुछ जगड़ में रहते हैं तो हमें स्पष्ट है कि हमने कुछ वचन का पालन नहीं किया है, जो वचन में लिखा है। तो उसमें क्या है कि पूरी तरह जहां भी हम आज्ञा पालन नहीं, स्वतंत्र नहीं लगता है, तो लेकिन आपको केवल उतना ही स्वतंत्र करता है जितना आप आज्ञा पालन करते हैं। अगर आप पूरा पालन करते हैं तो पूरा स्वतंत्र मिलता है, हम कम पालन करते हैं तो कम स्वतंत्र मिलता है। इसका हम अपने आप को परख सकते हैं हर विषय में। हम खुद परमेश्वर के दास-दासियां यहाँ पे बैठे हैं, हम सब समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या है और परमेश्वर के संग रहना क्या है। क्या हम स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ सामर्थ्य में चलना चाहते हैं? क्या हम यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ना चाहते हैं? तो हमेशा उसका वचन का पालन करने का फैसला हम आज करेंगे। हम हर वचन का पालन करेंगे, हर वचन को हम आज्ञाकारिता होंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के संबंध में बढ़ना चाहते हैं। हम परमेश्वर के साथ सामर्थ्य में चलना चाहते हैं। हम यीशु मसीह को अपना जीवन का बुनियाद, हमारा घर का बुनियाद हम बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम फैसला करते हैं कि हर वचन हम पालन करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नींव है ना, फाउंडेशन। दिस इज द फाउंडेशन। यीशु मसीह ही हमारा फाउंडेशन है। हमारा मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें सही बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। हमारा मसीह जीवन बढ़ने के लिए राइट फाउंडेशन, सही बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। इसको नोट में रखिए। दूसरा है, हमारे जीवन सच्ची नींव प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा ये मेन पॉइंट है कि हमें हमारा जीवन बढ़ने के लिए एक अच्छा नींव होना चाहिए। और दूसरा है कि अच्छा नींव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। ट्रू फाउंडेशन फॉर आवर लाइफ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ही हमारा
सच्ची नींव है, सच्ची नींव है। तीसरा है हमारे जीवन सच्ची नींव प्रभु यीशु मसीह है। मसीह जीवन यीशु के लिए एक व्यक्तिगत संबंध है। 3 विषय है। पहला है हमें एक अच्छा नींव होना चाहिए। दूसरा है यीशु मसीह ही नींव है। तीसरा है हमें यीशु मसीह का व्यक्तिगत संबंध हमें बनना है। चौथा है क्या है? We come to know Jesus through his word। हम वचन के द्वारा उनको हम जानते हैं, वचन के द्वारा। पांचवा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन का प्रकाशन से हम जान सकते हैं। 6 है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन होगा, उसका पालन करना चाहिए। ये मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप में। परमेश्वर का वचन, The word of God building on the foundation। परमेश्वर का वचन कैसा बुनियाद है, कैसे बनाता है यीशु मसीह, इसको हम देखते हैं। यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमारे मसीह जीवन में, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमारे मसीह जीवन का एकमात्र सच्चा यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमारे मसीह जीवन का एकमात्र सच्चा आधार है। ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इसको आप ध्यान में सुनिए। यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमारे मसीह जीवन का एकमात्र सच्चा आधार है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़े हैं और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाला जा सकता। 1 कोरिन्थियों 3:11 हमने पढ़ा था। लेकिन एक बार ये नींव रखी जाने के बाद हम उस पर कैसे निर्माण करेंगे? आप ध्यान से देखिए, मत्ती 7:24 में भी लिखा है, देखिए, लेकिन एक बार ये नींव रखी जाने के बाद इस पर कैसे निर्माण करेंगे? हम यीशु के साथ अपने संबंध में कैसे बढ़े और मसीह जीवन में कैसे परिपक्व हुए? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं यीशु के शब्द में मिलता है। यीशु मसीह के शब्द में सब कुछ मिलता है। मत्ती 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है और वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। सिंपल सी बात है। परमेश्वर का वचन, हम अपने जीवन का बुनियाद जो कि यीशु मसीह हमारे चट्टान है, घर पर निर्माण परमेश्वर का वचन को सुनकर उनके आज्ञा मानकर करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। 2 तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये बहुत बड़ा मोटा वचन लिखा है। कभी कभी हम इजीली पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा वर्डिंग दिया गया है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य करो, ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए और सत्य का वचन ठीक रीति से काम करने लाता हो। ऐसे उस समय वार्निंग दिए जैसे बताया जा रहा है। ऐसे इसको आप सोचिए कि मुझे वार्निंग दिया जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें एक मजबूत मसीह विश्वासी बनाने में सक्षम है। परमेश्वर का वचन हमें एक मजबूत मसीह जीवन बनने में सक्षम है। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। प्रेरित 20:32 में लिखा है। और जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं, उतना ही हम परमेश्वर में परिपक्व होंगे और उतना ही अधिक हम यीशु मसीह साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में बढ़ेंगे। हम जितना वचन पढ़ते हैं सुबह, जितना हम पढ़ेंगे, जितना मानेंगे, उतना हम परमेश्वर में और बनते जाएंगे, मेच्योर होते जाएंगे। हम जितना कम पढ़ेंगे, कम ही रहेंगे, कम रहेंगे, हम मसीह रहेंगे। लेकिन जितना अधिक पढ़ेंगे, अधिक करेंगे, अधिक समय बिताएंगे वचन में, मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वचन में, हम जितना वचन पढ़ेंगे उतना वचन में प्रकाशन मिलता जाएगा और हम उतना बढ़ते रहेंगे। फिर वचन पढ़ते रहेंगे, जितना पढ़ते रहेंगे हम उतना मेच्योर होते जाएंगे, हम उतना ऊंचा चले जाएंगे, सिर्फ वचन पढ़ने में, वचन मानने में, और यीशु मसीह का हमारा संबंध पूरा हो जाएगा। कोई स्थानों में बाइबल स्वयं अपने आप को परमेश्वर का वचन कहती है ना? कई स्थानों में बाइबल स्वयं को अपने आप को परमेश्वर का वचन कहती है ना। 1 थिस्सलुनीकी 2:13 में लिखा है कि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है।
यहाँ पे परमेश्वर का, बाइबल स्वयं बोलता है कि परमेश्वर का वचन है बोल के। अब दूसरा तीमुथियुस 3:16 में भी लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धैर्य की शिक्षा के लिए लाभदायक है, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा तीमुथियुस में लिखा है पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाना, सुधारना, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यीशु को भी परमेश्वर का वचन कहा गया है। हम जानते यीशु मसीह वचन है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। हम सब जानते हैं कौन है वो, यीशु मसीह। यीशु मसीह को भी परमेश्वर का वचन बोल के कहा गया है। ये बहुत अच्छा बाइबल स्टडी आप लोग लिख सकते हैं अपने जीवन का अच्छा नींव डालने के लिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। यीशु मसीह वचन थे, वो देहधारी हुए और हमारे बीच में आए और हमने उनको देखा और उन्होंने पिता का महिमा किया। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उनका नाम परमेश्वर रखा गया है, यीशु मसीह रखा गया है, उनका नाम यीशु मसीह रखा गया है। सोचिए वो लहू का वस्त्र पहने हैं, छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। यीशु मसीह ही वचन है। यीशु और उसका वचन सहमत है कि आपस में इतनी सिद्धता से सहमत है कि यीशु स्वयं ही परमेश्वर का वचन कहलाता है। वचन इतना इतना पावरफुल है कि स्वयं यीशु मसीह वचन कहलाते हैं, जो कि जीवन है, जो कि इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है, जो कि सब कुछ है, वो वचन है। यीशु मसीह ही वचन है बोला गया है। बाइबल परमेश्वर की लिखी हुई वचन है, बाइबल परमेश्वर की वचन लिखी हुई वचन है। यीशु परमेश्वर की व्यक्तिगत वचन है। बाइबल सिद्ध रीति से यीशु मसीह को प्रकट करती है। यीशु सिद्ध रीति से बाइबल को पूरा करते हैं। वही पवित्र आत्मा जिससे वचन का प्रेरणा दिया गया और वही यीशु मसीह वचन द्वारा हम पर प्रकट करता है। इसलिए जितना हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और वचन का पालन करेंगे, उतना ही हम यीशु मसीह की व्यक्तिगत सहभागिता में बढ़ते जाएंगे। सो यदि हम यीशु को अपने अधिक जानना चाहेंगे, उतना हम उसके वचन में ढूंढे। हम यीशु मसीह को और जानना चाहते हैं तो वचन पढ़ना है, वचन में ढूंढना है यीशु मसीह और कहाँ है, और कहाँ है, और क्या बोलते हैं, हम वचन में ही ढूंढना है। तभी इस प्रकार से हम अपने जीवन को यीशु के नींव बुनियाद पर निर्माण कर सकेंगे। उसके वचन के द्वारा, उसको वचन को सुनेंगे और पालन करने के द्वारा जीवन में लागूकरण क्या करेंगे। आपने देखा परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, हमें यीशु को प्रकट करती है। वचन हमें यीशु को प्रकट करती है। परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण, ये परमेश्वर का वचन बोला गया है, वचन यीशु मसीह बोला गया है, यीशु मसीह का वचन प्रकट करते हैं। वाओ, थोड़ा हम इसके विषय में सोचेंगे, कितना महान परमेश्वर है, हम इसके बारे में ध्यान करेंगे। वही वचन परमेश्वर है, हम उसके बारे में ध्यान करेंगे। हमारा परमेश्वर कौन है, कैसे है, हम परमेश्वर की बातें करेंगे। हालेलुया। आइए हम इस विषय में थोड़ा हम अपना आंख बंद करें, हम वचन की ओर जाएं। हमारे बीच में जो कोई भी परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है इस विषय के लिए, परमेश्वर सपना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ ये क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।